हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डिवाइन पार्टनर की करंट एनर्जी। मैं आपको चैनलिंग सॉन्ग भी बताऊंगी और आपके लिए कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से खुद के ऊपर फोकस कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट को आप बारीकी से समझ सकें। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल उलझन की सुलझन आपकी अपनी दुनिया में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट्स एंड लव। कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं आपके डिवाइन पार्टनर की एनर्जी। तो आपके डिवाइन पार्टनर की जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ये कुछ ऐसी एनर्जी है बेसिकली उन लोगों की है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका मोर देन 6 मंथ और नियर बाय ईयर आपका आपके पार्टनर से कांटेक्ट हुआ नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग इनर वर्क करते हैं, आप लोग मेडिटेशन करते हैं, आपसे जितना भी होता है, जितनी भी आपको गाइडेंस मिलती है, आप अपने हिसाब से इनर वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, आने वाले अभी तक के टाइम से लेके आने वाले 7-8 मंथ्स तक आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अच्छी खासी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इस अवेकनिंग प्रोसेस में आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, वो खुद को इस दुनिया से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। वो खुद की बिहेवियर में, खुद के नेचर में चेंजेस महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके के उनकी जो फूड हैबिट होती थी, उनका जो टेस्ट था, अगर उन्हें मीठा खाना पसंद था या उन्हें तीखा खाना पसंद था, तो उनके फूड हैबिट में भी उनको चेंजेस दिख रहा है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही है, वो हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं क्योंकि ये अवेकनिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए उनकी बॉडी इतनी तरीके से रेडी और एक्टिव और चार्ज नहीं है, तो उन्हें हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। मोस्टली हेडेक की परेशानी हो रही है, मोस्टली बैक पेन की परेशानी हो रही है आपके पार्टनर को। और आपके पार्टनर ना अपने आप को इस वर्ल्ड से अपने आप अंदर से काफ़ी डी अटैचमेंट के इसमें महसूस करते हैं, जैसे कि उनको अब इस ज़िंदगी, अब इस दुनिया, यहाँ के लोग से थोड़ा सा कटाव महसूस कर रहे हैं। मतलब लेना देना इतना नहीं है, लोगों से जो डील करते हैं या लोगों से जो वो बात करते हैं, सिर्फ काम से काम की बात करते हैं, चाहे वो उनके घर के फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि उन्हें पता चल रहा है कि उनके बिहेवियर में ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस है कि उनको पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी अब वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, और रह रह के उन्हें कन्फ्यूज़न और रह रह के वो अपने काम से बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं। और जब वो खुद में बैठकर बात करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उनका सेल्फ टॉक का प्रोसेस जो है वो बढ़ रहा है। जब वो खुद से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब रह रह के उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आपके डिवाइन पार्टनर को इस अवेकनिंग के प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अच्छे तरीके से बैंड किया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका फोकस जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ऐसे डाइवर्ट हो रहे हैं कि उनका जो एक बोलते हैं ना इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली उनका, जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं। वो जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे वो अभी बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। एट द सेम वे उनका जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो रहा है। उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं या स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लेते हैं। मेडिटेशन की तरफ झुकाव, ओम चैंटिंग करना, योगा की तरफ झुकाव, चक्रास के बारे में जानना, तो ऐसे बेसिक चीज़ों की तरफ जो है यूनिवर्स उन्हें उनके झुकाव को बढ़ा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट की तरफ। बट हो क्या रहा है कि ये कॉन्सेप्ट को समझते समझते उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यूनिवर्स के दिए हुए साइन एंड सिम्टम्स को एज यूजुअल वो समझ नहीं पा रहे हैं, बट नोटिस जरूर कर रहे हैं कि मुझे पिछले कई
हफ्तों से या करीबन 15-20 दिन से मुझे एक नंबर कंटिन्यूस दिख रहा है। उनका जो ऑब्जर्व करने का नेचर है, नोटिस करने का नेचर है, सेल्फ टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्हें समझने लगा है कि अब उनमें एक अंदरूनी चेंजेस आ रहा है, इंटरनल कुछ चेंजेस आ रहा है, इंटरनल कुछ एक क्रेविंग उनमें आ रही है ये जानने के लिए कि भगवत गीता क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, कॉमेडी वाले वीडियोस देखना, खुद को थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रख रहे हैं वो फैमिली के जोन से। मतलब जैसे पहले वो दोस्तों के साथ बैठ लेते थे, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर लेते थे, अब वो ये सारी चीज़ों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये सारी तो फिजूल की चीज़ें हैं, और मोर और लेस उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। वो नोटिस चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि उन्हें जो नंबर्स दिख रहा है वो नंबर्स क्या है। फिर वो गूगल में डाल के सर्च करते हैं कि मुझे 111-909-818-88 ये जो नंबर्स मुझे बार बार दिख रहे हैं, 1111 303, ये नंबर क्या साइन है। तो जब वो इन नंबर्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक नंबर है, ये एक यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम्स हैं, एंजल्स के नंबर्स हैं। सारी चीज़ों को वो पढ़ते हैं बट समझने की क्षमता नहीं हो पा रही है उनमें। सारी चीज़ों को वो पढ़ते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं, फिर वो इस कॉन्सेप्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में डील कर रहा है, आपके लिए सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि आप देखिए कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या आप प्रॉपर फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट करके कर रहे हैं, या आप अपने शेड्यूल को खींच तान के करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर फोकस होकर नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आप अपने मेडिटेशन में जितना भी टाइम दें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर और मैक्स 1 आवर, उसमें आप कंप्लीटली फोकस्ड रहें। क्योंकि आपके फोकस्ड नहीं रहने के वजह से, आपके डिस्ट्रैक्शन के वजह से, भले ही जेन्युइन रीजन के वजह से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके पार्टनर मिरर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप आपका इनर वर्क काफ़ी अच्छे से करते हैं, आपकी यूनिवर्स से कनेक्शन काफ़ी अच्छी बन गई है और आप में फोकस और कंसंट्रेशन का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप अपने इनर वर्क को एंजॉय कर रहे हैं, अपने मेडिटेशन के इस स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तब आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए कि आप कहाँ पे खुद को सेल्फ इग्नोर कर रहे हैं, या आप अपने लाइफ के कौन से एस्पेक्ट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि आप सेल्फ लव करते करते रुक जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अपने ग्रोथ पे ध्यान देते देते, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते करते आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यही चीज़ आपके पार्टनर जो है मिरर कर रहे हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्शन के इस इशू को हील करने की ज़रूरत है और आपके अंदर वो फोकस, वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, पेशेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आपके पार्टनर में भी वो स्ट्रेंथ बढ़े, आपके पार्टनर में भी वो पेशेंस बढ़े, और वो भी जब किसी नंबर को देखें तो उसको डेप्थ तक जाने, उसको डेप्थ तक समझें, तभी वो स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से खुद को इन्वॉल्व कर पाएंगे, तभी उनका इंटरेस्ट अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स तो अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो आपको मिरर कर लेते हैं और इसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन या उनका इंटरेस्ट का जो लेवल है वो कम हो जाता है। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहाँ पे कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रीम है, एस्पेक्ट है, पैरामीटर है आपके लाइफ का जहाँ पे फोकस्ड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कहाँ पे आप खुद को सेल्फ इग्नोर कर रहे हैं, कहाँ पे आप खुद पे सेल्फ फोकस्ड नहीं है, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। ये दौरान लास्ट 15-20 डेज में ऐसा हो रहा होगा कि आप खुद को बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड या बहुत ही खुद को कंजस्टेड या ओवरबर्डन फील कर रहे होंगे। तो आप ये सारे सिचुएशन में खुद को एक्शन ओरिएंटेड बनाइए, सारे सिचुएशन का सल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, पेशेंसली डील कीजिए, काम से डील कीजिए, ताकि आपके पार्टनर ये सारी गुड क्वालिटीज़ को भी मिरर करें। ठीक है, और आगे अगर मैं आपके रिलेटेड आपके पार्टनर की फीलिंग कहूँ तो वो दिन भर में
कोई भी काम करें, जैसा मैंने कहा, उनको डिस्ट्रैक्शन आता ही रहता है। वो अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, एंड सडन ऑफ वो कहीं पे खो जाते हैं। उन्हें ही नहीं पता चलता है कि वो कौन से दुनिया में खोए हैं। सडन ऑफ उनका जो सोल है वो किस तरीके की क्रेविंग करता है, उन्हें ये समझ में नहीं आता है। रह रह के उनको आपकी याद आती है, रह रह के वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। आपने आपके इनर वर्क में अगर अच्छे से काम किया है तो उन्हीं लोगों के पार्टनर के लिए ये रिजोनेट होगा कि उनके पार्टनर का जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है वो अब ओपन और काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो रहा है। इसलिए वो रह रह के अपने नेचर में चेंजेस देख रहे हैं, वो रह रह के सिचुएशन को हैंडल करने के उस तरीके में चेंजेस देख रहे हैं। और बहुत बार उनका लोगों से बात करने का तरीका काफ़ी पोलाइट होगा। जिस सिचुएशन को वो इमोशनली हैंडल कर सकते होंगे उस सिचुएशन को वो इमोशनली हैंडल कर रहे होंगे। काफ़ी काइंडनेस से अपने ऑफिस के या अपने टीम मेंबर के या अपने बॉसेस से बात कर रहे होंगे। लॉजिकल तो वो अभी भी है, प्रैक्टिकली तो वो अभी भी सोच रहे हैं, बट रह रह के जो इमोशनल ट्रेट्स है, इमोशन से भी उनका कनेक्शन बढ़ रहा है। उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक्टिवेट हो रही है। रह रह के उन्हें आपकी बहुत याद आती है, वो आपके साथ बिताए हुए उस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करते हैं और वो सोचते भी हैं। अब तो उनकी मैनिफेस्टेशन भी उनसे हो रही है। मतलब वो सोचते भी हैं कि अगर हम साथ में होते तो हमारा इतना अच्छा मोमेंट होता, हम एक दूसरे के साथ इतना अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। क्यों नहीं मैं संभाल पाया, क्यों नहीं मैं खुद को समझ पाया। खुद को थोड़ा बहुत ब्लेमिंग या थोड़ा बहुत गिल्ट की एनर्जी में भी वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में कहाँ पे खुद को ब्लेम कर रहे हैं, या कहाँ पे अभी भी आप अपने लाइफ में गिल्ट को लेकर बैठे हैं, या पास्ट की मेमोरीज को याद करते समय क्या आप किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स, कर्सिंग, ब्लेमिंग कर देते हैं खुद पे, अपने कनेक्शन पे, पार्टनर पे या भगवान पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपको इमीडिएटली ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। देखिए, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है, अवेकनिंग की प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रही है। उसमें इस दौरान जब आपके पार्टनर की अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है, उनका डिवाइन फेमिनाइन साइड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है उनके डिवाइन मस्कुलाइन साइड से कंधा मिला के चलने के लिए, बैलेंस्ड होने के लिए। तो इस समय आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर के स्ट्रेंथ, अपने अंदर के पीस को, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन साइड को काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड रखना है। देखिए, लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट है जहाँ पे आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, तो आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। आपको इमोशंस को मेंटेन करते हुए बैलेंस रखना है अपने लाइफ में। जिस तरीके से आपका डिवाइन मैस्कुलाइन साइड ओपन अप हुआ, एक्टिवेट हुआ, अब आप चीज़ों को जहाँ पे प्रैक्टिकली सोचना है प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं, जहाँ पे इमोशनली हैंडल करना है इमोशनली हैंडल करते हैं। जिस तरीके से आप एक न्यूट्रल जोन में आ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, उसी तरीके से उस न्यूट्रल जोन में आने के लिए उनको भी हेल्प मिलेगा अगर आप अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड की क्वालिटीज़ को काफ़ी अच्छे से तराशेंगे और उनको पॉजिटिविटी से चार्ज करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप खुद के सेल्फ लव पे एकदम कंटिन्यू निरंतर फोकस्ड रहें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने अंदर के पेशेंस को बढ़ाएं, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। आप जितनी अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे वहाँ पे उनका ध्यान भी बढ़ेगा और उनको जो भी चीज़ यूनिवर्स डाउनलोड देंगे, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई चैनल की तरफ लेकर जाएं, चाहे कोई स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड वीडियोस उनके सामने आ रहा है, वो उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखेंगे और उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लर्निंग लेंगे। और जब भी आपको आपके पार्टनर की याद आती है तो आप उनको गॉड ब्लेस यू बोलिए, आप उन्हें हीलिंग ब्लेसिंग देने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा कुछ नहीं कर सकते तो जब भी आपको उनकी याद आती है आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने पार्टनर को थैंक यू बोलिए और उन्हें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया। आई नो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू से कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। कई बार हमें पता भी होता है कि हमें डील कैसे करना है, बट उस सिचुएशन में हमें याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको वापस से एक रिकैप दिला रही हूँ, वापस से आपको याद दिला रही हूँ कि जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में
खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, आपके अराउंड जो भी लोग हैं जिनसे आप डील करते हैं उन सबको रिस्पेक्ट से डील कीजिए। जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं वाइजली सोच समझ कर रिस्पेक्ट देता हुआ वर्ड यूज़ कीजिए और अपने अंदर के कंसंट्रेशन को, अपने अंदर के फोकस को बढ़ाइए। डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा डगमगाते हैं, यहाँ पे पूरी गाड़ी ही पलट जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुड थिंग इज़ दैट यूनिवर्स बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जिनके पार्टनर काफ़ी अच्छे से इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इस स्पिरिचुअल लर्निंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी लर्निंग स्पीड में अच्छे से बढ़ रही है। उनके सामने कहीं ना कहीं जर्नी रिलेटेड वर्ड्स या डीएम क्या होता है, डीएफ क्या होता है, सोलमेट्स क्या होते हैं, कोई ना कोई वीडियो पॉपअप हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ें उनके सामने आ रही है और एक बार वो ये चीज़ों को समझने लग गए ना, तो उसके बाद आपका काम हो गया, यूनिवर्स का काम भी हो गया। वो डेप्थ में खुद जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसकी लर्निंग को लेंगे। उनको बार बार ना रह रहे कि आपके पार्टनर को जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा भी फील होता है, वो जब भी मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, तो वो हमेशा आपके अच्छे के लिए प्रे करते हैं, आपकी खुशहाली के लिए प्रे करते हैं। और ऐसा भी वो अपने भगवान को पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं पहले किसी कनेक्शन से, सिचुएशन से या पर्सन से मूव नहीं हो पाया, तो इस टाइम ऐसा क्या है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता भगवान, इस टाइम ऐसा क्या है कि मैं ना ही भूल पा रहा हूँ, ना ही मैं इस सिचुएशन से निकल पा रहा हूँ। मैं जब याद करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करता हूँ और मैं जब उसे याद करता हूँ तो मैं बहुत ही खुशी वाले जोन में आता हूँ, जैसे वही मेरी खुशी है और वही मेरी दुनिया है, वही मेरी सब कुछ है। ऐसा क्यों? ये सारे क्वेश्चंस वो अपने खुदा को पूछते हैं, अपने भगवान को पूछते हैं। जब भी वो अपसेट होते हैं, जब भी वो प्रेयर करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा प्रेयर तो करते हैं, प्लस वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। जब वो पूछेंगे तो उन्हें आंसर मिलेगा और जब उन्हें आंसर मिलेगा वो इस आंसर को समझने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर गाड़ी थोड़ी पटरी पे चलना अच्छे से चालू करेगी। तो इस समय आपको क्या करना है? आपको आपके यूनिवर्स को निरंतर प्रे करते रहना है कि उनके अवेकनिंग प्रोसेस में आप उनकी हेल्प करें, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्मूथली कराएं। ठीक है? आपको मॉर्निंग में उठकर दिन में एटलीस्ट 2 बार, मॉर्निंग एंड द नाइट, आपको यूनिवर्स को ये चीज़ प्रे करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए ये है कि आप कंप्लीटली प्रे करके खुद को सरेंडर कर दीजिए। आप फिर इस बारे में कुछ सोचिए ही मत, ना ही ओवर एक्साइटेड होइए, ना ही डिसअपॉइंट होइए। बिकॉज जब आप खुद को सरेंडर करेंगे ना, तब सामने वाला भी धीरे धीरे प्रे करने के बाद यूनिवर्स के साइन को एक्सेप्ट करेगा और वो भी खुद को सरेंडर करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आपके डिवाइन पार्टनर की एनर्जी के साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ रहा है कि ऐसी एनर्जी है या नहीं है, मैंने ये स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए बताया है और बीच में उन लोगों के लिए भी बता दिया जिनकी इनर वर्क वगैरह काफ़ी अच्छे से हो रही है, जिनके उनके पार्टनर से बात हो रही है और पार्टनर उनके साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, या मैं स्पिरिचुअल का ये बुक पढ़ रहा हूँ, या मैंने योगा का नया क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो जो चीज़ मैंने आपको बताया है, अगर आप वो चीज़ में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं तो सुधार कर लीजिए। और अगर आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपसे शेयर करते होंगे। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर कहीं पे आपसे गलती हो रही है तो वहाँ पे सुधार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप खुद को करेक्ट करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनके लाइफ में दिखेगा। ठीक है? तो ये तो हो गई एनर्जी अपडेट, ये हो गई आपको गाइडेंस मैंने बता दिया। अब मैंने चैनलिंग सॉन्ग भी आपके पार्टनर के जो मन में सबसे ज़्यादा चलता रहता है, जो चैनलिंग सॉन्ग है, वो चैनलिंग सॉन्ग भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दिया है। तो ये वीडियो को सुनने के बाद प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को चेक कीजिए, ये सॉन्ग को सुनिए, इमोशंस को सुनिए और देखिए कि ये एक ऐसा इमोशंस है कि पर्सन जो खुद को जान रहा है, खुद को समझ रहा है और खुद में खुश है, खुद की क्रिएटिविटी में खुश है, खुद की क्रिएटिविटी में क्या कमी है, खुद के लाइफ में क्या कमी है, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इस सॉन्ग को सुनिएगा, डेफिनेटली आप ये सॉन्ग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही आप डिकोड कर लेंगे और आप समझ जाएंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ लव करते रहिए। मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, अपने फोकस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइए। जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं दिल से करिए। इम्पॉर्टेंट प्रेयर जो मैंने आपको बताया वो प्रेयर कीजिए और कंप्लीटली सरेंडर के जोन में आ जाइए टू सी द मैजिक, बिकॉज मिरेकल एंड मैजिक आपके लाइफ में कभी भी हो सकता है। यू जस्ट नीड टू शो योर 100% faith on your God. Okay? Best of luck. Take care. Bye bye.